ब्लास्ट से जुड़ी, जहां महाराष्ट्र एटीएस के एक पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया है कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। उनका कहना है कि यह कदम भगवा आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित करने के मकसद से उठाया जा रहा था। पूर्व एटीएस अधिकारी ने कहा था कि उन्होंने यह आदेश नहीं माना क्योंकि वो डरावने थे और उन्हें सच जान लिया था। तो जिनकी ओर से यह खुलासा किया गया, महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर, वो हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। महबूब साहब, बड़ा बयान है, बड़ी बात है, क्या कहा गया, जरा आप हमें सिलसिलेवार तरीके से बताएं। हेलो। हाँ महबूब साहब, आपकी आवाज आ रही है, जरा एक बार अपने उस बयान को बताएं, किसने कहा था, क्या कहा था? हाँ, मेरे को आदेश था रामजी कल संग्रह और संदीप डांगे, इनको अरेस्ट करने के लिए मेरे को आदेश था। मेरे को डेपुटेशन पे लिया गया था। हाँ। तो उस तपास के सिलसिले में यह भी आदेश था मेरे को कि तुम नागपुर से मोहन भागवत जी को लेके आओ बोलते। तो मैंने नहीं लाया जी। बिना किसी आरोप के महबूब साहब, बिना किसी आरोप के? हाँ, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, वैसा एविडेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्या संबंध भी नहीं था। अच्छा। मगर इनको जो भी इनके ऊपर जो प्रेशर था, ये परमवीर सिंह या उनके हायर अथॉरिटी पर, इस वजह से मेरे को उन्होंने डेपुटेशन पे लिया था, तो मैंने नहीं किया वो काम। नहीं, डेपुटेशन के लिए कहा जाता है कि चार्जेस होने चाहिए उस आदमी पर कोई एक व्यक्ति आरोप लगाए, उस पर कोई नाम होना चाहिए। मोहन भागवत को सीधे कह दिया गया कि इनको ले आइए भाई, ये कहा गया आपसे? जी हाँ, हाँ यही कहा गया था मेरे को। हाँ। आदेश दिया गया था वैसा। तो वो भयानक था, अच्छा नहीं था, वो झूठ था, और मेरे लिए तो मेरे जिंदगी बर्बाद करने का आदेश था वो, मैंने नहीं किया वो। फिर उसके बाद आप पर कोई कार्रवाई हुई कि आपने ये नहीं किया? हाँ, नहीं किया। नहीं करने से मेरे पे झूठा केस किया उन्होंने। वो झूठे केस में मेरे को अरेस्ट किया गया। फिर मैंने वो, मेरे पास जितने डॉक्यूमेंट थे, मेरा जो एविडेंस था, वो मैंने कोर्ट में पेश किया और मैं निर्दोष छूट गया। अभी मैं निर्दोष छूट के 10 साल हो गए। तो यही मैं जो निर्दोष छूटा, जो एटीएस के बारे में, जो भी मोहन भागवत जी के बारे में जो भी इन्होंने आदेश दिए थे, उसके बारे में मैंने एफिडेविट दिया यहाँ के कोर्ट में। और एफिडेविट और मेरा जो एविडेंस था वो 313 का स्टेटमेंट दिया। तो वो जब केस छूट गई तो वही डॉक्यूमेंट एनआईए में चले गए, एनआईए के कोर्ट में, और वो कोर्ट में जाने से अभी वर्डिक्ट क्या है, वो जजमेंट मैंने नहीं पढ़ा है, मगर ये साहब एक बात बताइए, आज आप ये बात कह रहे हैं, मजबूती से इस बात को रख रहे हैं, इसके लिए आपको अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी। उस वक्त सरकार के किसी नुमाइंदे से आपने कहा हो कि भाई ये नहीं है, ये नहीं कर सकता? सरकार के किसी भी व्यक्ति से आपने कहा, उसका नाम आप हमें बताना चाहें? सरकार में कौन बैठा था तब? तो सरकार कांग्रेस की थी, जब वो चल रहा था, कांग्रेस की सरकार थी। और ये नहीं था, ये उनको भी मालूम है, झूठ आदेश था, झूठा आदेश था, गलत आदेश था, नहीं किया मैंने, तो मेरी नौकरी भी गंवानी पड़ी, वो तो है। मगर आज तक मैं तकलीफ में हूँ ना। आज जब ये निकाला है तो मेरे को खुशी हो गई, सच्चाई बाहर आ गई, इन्वेस्टिगेशन झूठ है, ये समझ में आया सबको। उसके पहले मैं कहीं भी जोर बोलूंगा, जोर से बात करूंगा, तो मेरे को झूठा ठहराए थे लोग। और सिर्फ इसलिए किया जा रहा था महबूब साहब ये कि क्योंकि मोहन भागवत एक बड़ा चेहरा है, ये कहा गया आपको कि हिंदुत्व का स्थापित करना है कि भाई इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मोहन भागवत को आप लोग जाकर पकड़िए, ये कहा गया था आपसे? एग्जैक्ट वर्ड्स बताइए, क्या कहा गया था? एग्जैक्ट ऐसा है। तब हिंदुत्व का जो हिंदुत्व भगवा आतंकवाद बोल के जो आया था, वो पॉलिटिकल आया था, पॉलिटिक्स में आया था वो। तो उसका आदेश का जो अमलबजावनी करना था, वो आईपीएस अधिकारी कर रहे थे। ये लोग जब जो थे, परमवीर सिंह या उनका वो जो पूरी टीम थी, वो काम को जद्दोजहद काम कर रहे थे। उसमें मेरे को ये काम दिया गया था, धाड़सी अधिकारी है, तू कर सकते बोलते। महबूब साहब, बहुत अहम बात आप न्यूज़ 18 इंडिया पर बता रहे हैं।